आप भी अपने बड़े भाई को बोलते हैं एल्डर ब्रदर या बोलते हैं ओल्डर ब्रदर, या आपको लगता है कि ये दोनों सही है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील सर, सनराइज वाले सुनील सर, अपने इस वीडियो चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ही इज माई एल्डर ब्रदर और ही इज माई ओल्डर ब्रदर, ये दोनों सेंटेंसों में क्या राइट है। और ऐसे ही एल्डर ओल्डर जैसे और भी एडजेक्टिव्स हैं जिसमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कहां प्रयोग करें ईच, और कब लगाते हैं हम फार्मर और कब लगाते हैं हम लेटर, ओल्डर का और कब प्रयोग करते हैं एल्डर का, कब प्रयोग करते हैं देन का और कहां करते हैं टू का, और कब प्रयोग करते हैं फर्दर का। तो ये सभी डाउट्स आज के इस एक वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं सिंटैक्स एडजेक्टिव का। चलिए देखते हैं। पहले रूल्स में हम समझते हैं कहां प्रयोग करेंगे एल्डर का और कहां प्रयोग करेंगे ओल्डर का। एल्डर का प्रयोग ओनली फॉर ब्लड रिलेशन। जब ब्लड रिलेशन हो, वहां पे बड़ा बताना हो तो वहां एल्डर का प्रयोग करते हैं। और ब्लड रिलेशन ना हो तब चाहे पर्सन हो या प्लेस हो या एनिमल हो, वहां पे ओल्डर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, एल्डर और ओल्डर दोनों का प्रयोग पर्सन के लिए हम करते हैं, लेकिन अगर ब्लड रिलेशन है तभी एल्डर का प्रयोग करते हैं, नहीं तो ओल्डर का करते हैं। एल्डर का प्रयोग प्लेस के लिए नहीं होता, एल्डर का प्रयोग एनिमल के लिए नहीं होता। ओल्डर का प्रयोग प्लेस, एनिमल और पर्सन तीनों के लिए हो सकता है, बट जहां ब्लड रिलेशन होगा वहां ओल्डर का प्रयोग नहीं होगा। याद रखें, जैसे हमने कहा राम इज माई एल्डर ब्रदर और राम इज माई ओल्डर ब्रदर। सेंटेंस दोनों राइट है, लेकिन दोनों सेंटेंस की मीन्स अलग अलग है। राम मेरा बड़ा भाई, अगर मैंने एल्डर का प्रयोग कर दिया तो यहां पे ब्लड रिलेशन हो गया। और अगर हमने ओल्डर का प्रयोग कर दिया तो इसका मतलब जैसे मोहन इज, अर्थात राम मेरा सगा भाई है लेकिन मोहन मेरा सगा भाई नहीं है, ये सेंस हो जाएगा, ब्लड रिलेशन नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी हिंदी मीनिंग दोनों आएगी कि राम मेरा बड़ा भाई है, मोहन मेरा बड़ा भाई है ना, या ऐसे सेम। दूसरा एग्जांपल समझिए। दूसरे में कहा जा रहा है कि सीता इज, इसमें दोनों में एक अंतर और होता है। जब तुलना बताई जाती होती है तो आपको पता होगा कि कंपैरेटिव डिग्री लिखते समय हम देन का प्रयोग करते हैं, लेकिन एल्डर के साथ में टू का प्रयोग होता है, ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। एक अंतर इनका ये भी है, सीता इज एल्डर टू मीरा और सीता इज ओल्डर देन मीरा। एक तो ब्लड रिलेशन का डिफरेंस, दूसरा एल्डर के साथ टू का प्रयोग होता है और ओल्डर के साथ देन का प्रयोग होता है। में आप ध्यान दीजिएगा, यहां बताया जा रहा है कि जैसे राम इज ओल्डर देन हिज ब्रदर बाय 4 इयर्स, 4 साल बड़ा। अगर ब्लड रिलेशन में उम्र बताते समय ईयर, मंथ, वीक का प्रयोग कर दिया गया है तो ब्लड रिलेशन में भी आप ओल्डर का प्रयोग कर सकते हैं, राइट माना जाएगा। वैसे यहां पे एल्डर भी लिख सकते हैं आप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहां हमें प्रयोग करना चाहिए एल्डर का और कहां प्रयोग करना चाहिए ओल्डर का। रूल हम लोग देखते हैं, ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है। ईच, टू या टू से ज्यादा, जब दो हो या दो से अधिक हो तब हम ईच का प्रयोग करते हैं। दो ना होके बल्कि तीन हो या दो से अधिक हो तब एवरी का प्रयोग करते हैं। दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। अगर ग्रुप में दो लोग हैं तो केवल ईच का प्रयोग होगा, वहां एवरी नहीं आएगा। एवरी का प्रयोग दो से अधिक हो, तीन या तीन से ज्यादा हो तब हम एवरी का प्रयोग करते हैं। दो हो या दो से अधिक हो वहां ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग स्मॉल और डिफिनिट ग्रुप के लिए किया जाता है। कोई छोटा ग्रुप हो, निश्चित हो, उस ग्रुप की बात हो रही हो तो वहां ईच का प्रयोग करते हैं। बड़ा ग्रुप हो, इनडिफिनिट हो, अनिश्चित हो, वहां पे हम एवरी का प्रयोग करते हैं। ईच के साथ में आप का प्रयोग हो सकता है, लेकिन एवरी के साथ में आप का प्रयोग कभी नहीं होता। ईच ग्रुप में एक एक मेंबर का इंडिविजुअल बात करता है, लेकिन एवरी समूह की बात करता है, ग्रुप में सभी सदस्यों की एक साथ बात करता है। ये है ईच और एवरी में डिफरेंस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज। अगर हमने ईच स्टूडेंट गॉट ए प्राइज कहा, इसका मतलब क्लास का प्रत्येक एक एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, उनको पुरस्कार मिला। ईच हैंड हैज 5 फिंगर, प्रत्येक माने एक एक हाथ की बात कर रहा हूं, हर हाथ में 5-5 अंगुलियां। लेकिन अगर मैं बोलूं एवरी स्टूडेंट मस्ट अटेंड द असेंबली, मींस यहां ग्रुप, क्लास के सभी बच्चे, स्कूल के सभी बच्चों को असेंबली अटेंड करनी होगी। आई गो फॉर वॉक एवरी डे, एवरी डे मीन्स महीने के सभी दिन, साल के सभी दिन, ऐसा सेंस हो जाएगा।
अगला है ईच प्लेयर परफॉर्म वेल, एवरी प्लेयर वॉज वेयरिंग अ ब्लू जर्सी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे, हम देखते हैं इसका अगला रूल है। एक सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे जरा देखें। ही लिव्स इन अ मॉडर्न लवली जाइंट हाउस। और एक सेंटेंस जस्ट इसी के मिलता जुलता और आपके सामने स्क्रीन पे है कि ही लिव्स इन अ लवली जाइंट मॉडर्न हाउस। आप अगर देख रहे होंगे तो सिर्फ एडजेक्टिव को इधर उधर किया गया है। ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस आपको हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग दोनों राइट लग रहे होंगे और ऐसा आप अब तक लिखते आए होंगे, लेकिन इसमें से एक सेंटेंस राइट और एक रॉन्ग है। ये रॉन्ग है और ये राइट। कैसे ये हम जज कर पाएंगे? जी हाँ, हमारा ये जो पहला रूल अभी मैंने आपको बताया बोर्ड पे, ये सेंटेंस पहला रॉन्ग है और दूसरा राइट है। कैसे ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि जब एक साथ एक वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव प्रयोग हुए हैं तो उनको हम किस ऑर्डर में रखें, किस क्रम में रखें। ठीक, इस रूल में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे आप ये जज कर पाएंगे कि हम पहले कौन सा एडजेक्टिव लिखें। कैसे मैंने लवली पहले लिखा, जाइंट फिर उसके बाद लिखा, फिर मॉडर्न लिखा, जबकि यहां मॉडर्न पहले था फिर लवली और जाइंट बाद में था। ऐसे था तो ये रॉन्ग था, ऐसे हुआ तो ये राइट हुआ। क्या है इसका सही क्रम? चलिए, वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव होते हैं तो उनका जो सही क्रम होता है उसको जानने के लिए आप एक शब्द याद कर लें, ओसस्कॉम। ओसस्कॉम्प अगर वर्ड याद रहेगा, OSASCOMP। क्या है ये ओसस्कॉम्प? ओ फॉर ओपिनियन, एस साइज, ए फॉर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। जब भी एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो इनको इसी क्रम में आप हमेशा रखें। ओपिनियन इन द सेंस जो एडजेक्टिव आया है उसकी राय आप बताते हैं, जैसे कहते हैं ब्यूटीफुल, हैंडसम, लवली। ये तो इसमें देखिए ब्यूटीफुल, लवली, लवली था तो सबसे पहले हमें ओपिनियन राय बतानी थी तो हमने पहले नंबर पे लवली कर दिया। उसके बाद साइज, छोटा बड़ा बताते हैं उसको, तो छोटा बड़ा बताने के लिए जाइंट वर्ड का इस्तेमाल था, दूसरे नंबर पे ये आ गया। एज, नया पुराना, मॉडर्न आ गया। तीनों का क्रम सही हो गया। सबसे पहले अपनी राय, फिर साइज, फिर एज। अगर आकार भी दिया हुआ है, गोला है, चौकोर है, राउंड, स्क्वायर। कलर की बात हो तो फिर कलर लगाइए। ओरिजिन की बात हो, कहां से, जैसे इंडियन है, चाइनीज है, रसियन है, अमेरिकन है, इसको। मटेरियल किससे बना है, अगर इसकी बात हो रही है वुडन, तो आप उसको लगा दीजिए। पर्पस, जैसे रनिंग, रीडिंग, किस उद्देश्य से, उद्देश्य बताना। ये एडजेक्टिव जानते रहे आप, इनको इसी क्रम में आप लिखते चले जाइए, आपका सेंटेंस 100% राइट बनेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप हमेशा याद रखिए बस इस वर्ड को, ओसिस कॉम्प। ओसिस कॉम्प में ओसिस को याद रखिएगा। ओसिस क्या है? ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन। ये आपको याद है तो आपसे गलती कभी नहीं होगी कि ये एडजेक्टिव इस क्रम में ऐसे करते चले जाइए, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम आपको और भी इनके कुछ एग्जांपल्स बताते हैं और आप उनकी प्रैक्टिस करें। चलिए देखिए, ये तीनों सेंटेंस आपके लिए हैं। सी लॉस्ट अ स्मॉल गोल्ड चाइनीज कॉइन, आई फाउंड सम ओल्ड ब्लैक प्लास्टिक सनग्लासेस, दे आर सिटिंग ऑन ए वुडन अनकंफर्टेबल स्क्वायर चेयर। अब आपको क्या करना है, आप याद रखिए ओसिस कॉम्प कि सबसे पहले आपको, अब ये सेंटेंस है सी लॉस्ट अ स्मॉल गोल्ड चाइनीज कॉइन। क्या देखिए इसमें ओपिनियन वाले वर्ड हैं? ओपिनियन, ये बताया गया कि हाँ ये ब्यूटीफुल है, ऐसा राय दी गई नहीं। स्मॉल है, गोल्ड है, चाइनीज है, तीन एडजेक्टिव जिसमें है। आप चेक कर लीजिए, स्मॉल क्या है? साइज दूसरे नंबर पे आता है, अगर ओपिनियन नहीं है तो साइज पहले नंबर पे आ जाएगा, लिखा गया है लॉस्ट। उसके बाद गोल्ड किससे बना है? चाइनीज कहां से है? तो मटेरियल, और कहां से है? ओरिजिन। तो बस इसमें आप ध्यान दीजिए क्या करना था, गोल्ड को इन्होंने पहले कर दिया और ओरिजिन को बाद में कर दिया, जबकि ओरिजिन पहले और मटेरियल बाद में होना चाहिए था। तो आप चाइनीज को पहले कर दीजिए, गोल्ड को बाद में कर दीजिए, क्रम आपका सही हो गया, सेंटेंस आपका राइट हो गया। ऐसे ही औसत कॉम्प की मदद से आप दूसरे और तीसरे सेंटेंस को राइट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे और भी सेंटेंस लिख के आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये एक बार ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो एक साथ आए हुए कई एडजेक्टिव के क्रम में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बनता है
कि सीनियर जूनियर के साथ देन लगाएं कि टू लगाएं। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, ऐसे जितने भी वर्ड्स आते हैं इन सबके साथ में आप हमेशा टू का प्रयोग करें, देन के प्रयोग से बचें। राम इज सीनियर देन मी, हिंदी अर्थ में तो आप इसका सही मीनिंग्स निकालेंगे, लेकिन अगर आपने देन लगाया हुआ है तो रॉन्ग हो जाएगा। राइट होता है इसका टू। तो आप याद रखें कि इन सभी के साथ में हमें देन के स्थान पे टू का प्रयोग करना चाहिए। आई होप ये आपको याद रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 12 के सिंटैक्स चैप्टर के। दूसरा रूल हमारा है कि कहां हमको प्रयोग करें फर्दर और कब फर्दर का प्रयोग करें। तो FARTHER फर्दर का प्रयोग फिजिकली डिस्टेंस की बात जब हो, दूरी की बात हो, किलोमीटर, इंच, मीटर की बात हो, वहां पे हमें फर्दर का प्रयोग करना चाहिए। और जहां पे हमें जैसे सिचुएशन में अब आगे क्या होगा, कोई बात कर रहे हैं उसके आगे क्या होगा, जुड़ाव में आगे ऐसा कहना हो तो वहां पे हम फर्दर का प्रयोग है एडिशन के सेंस में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, दिल्ली इज फर्दर देन नोएडा। दिल्ली क्या भी है, नोएडा से दूर है। यहां किलोमीटर दूरी की डिस्टेंस की बात हो रही है। डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, क्या आपका और कोई क्वेश्चन है, आगे और कोई क्वेश्चन है, अर्थात जो प्रश्न आपने किया उससे और आगे जुड़ाव के सेंस में। तो याद रखें फर्दर और फर्दर का प्रयोग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ये रहा आपका एडजेक्टिव, और अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईरर ऑफ आर्टिकल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिंटैक्स, आर्टिकल। कहां आर्टिकल का प्रयोग होना है और कहां नहीं होना है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आर्टिकल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।